भगवती गुरु हिमगिरि सुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन सियो रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊँ मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगल प्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाये तनोहरि। रामचरितमानस के प्रथम श्रोता श्री अखिलेश्वर महादेव, भगवती नर्मदा और आप सभी सूरीजनों को जय जय श्री राम। हमारे वनवासी राम भरद्वाज आश्रम में आ गए हैं और भरद्वाज ऋषि ने उन्हें परम ब्रह्म परमात्मा मानते हुए प्रणाम किया, वरदान मांगा और भक्ति का वरदान मांगा। भगवान चूँकि नरलीला में है इसलिए थोड़ा संकोच कर रहे हैं कि अरे भाई मेरी पोल मत खोल देना, सारा रहस्य जो है प्रकट मत कर देना कि मैं कौन हूँ। और भी लोग होंगे उस समय, तो भगवान राम भी नमन कर रहे हैं। अब एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, वो उनको प्रणाम करते हैं, वो उनको प्रणाम करते हैं। और कहा कि हे महाराज आप जिसको आदर दे दें वो तो जो है गुणों का आगर हो जाता है। अब परस्पर बातचीत हो रही है। सुनु मुनि वचन राम सकुच चाने भाव भक्ति आनंद आघाने। और भाव भक्ति को देख करके और राम जी प्रसन्न हो गए कि देखो भरद्वाज जी का मेरे प्रति कितनी भक्ति है। तब रघुबर मुनि सोचा ससु अब तो है, अब नंबर आया भैया राम जी का। उन्होंने कहा भाई देखो बहुत 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 हो गई, ए महाराज अब उनका गुणगान करना शुरू कर दिया। कोटि भांति कई सब ही सुना, सबको सुनाया भैया नाना प्रकार से, ताकि लोगों को भ्रम दूर हो जाए। सो बड़ सो सब गुण देहु जय मुनीष तुम्हें आदर दे। मुनिवार बदिराज तुमसे आदर दे देते हो, वह सब गुणों में सबश्रेष्ठ हो जाता है। और मुनि रघुवीर परस पर नभ ही, परस्पर एक दूसरे को नभ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और देख बटुता पशु उसी समय क्या हुआ, सारे लोग देख कर बड़े सुख हो रहे। देखो कितने विनम्र है हमारे राम जी और कितने विनम्र है हमारे संत जी, हमारे गुरु महाराज। सारे लोग से लोग सोच रहे होंगे देखो आप मिलन, बड़ा अद्भुत मिलन हो रहा है। यह सुदीपाय प्रयाग निवासी बटुता पशु। और जो ये पता चला लोगों को कि भैया दशरथ के राजकुमार आए हुए। सब लोग थोड़ी समझ रहे थे भाई परम ब्रह्म ईश्वर आ गए। लिखा इसलिए दशरथ सुवन सुहाए देखन साथ देखने के लिए आगे। दशरथ जी के पुत्र कैसे भाई राजा, तो राधा को देखा होगा उन्होंने। अब ये बहुत ही उनका क्या काम पड़ता है इधर आने का। तो सारे लोग चलो चलो दर्शन करेंगे भैया, राजकुमार आए हुए हैं, राम जी आए हुए हैं। राम प्रणाम कीन सब काहू मुदित भय लजलो यन लाऊ। हाँ भैया अब राम जी ने बताना नहीं चाहते, सबको नहीं बताना चाहते, इसलिए सब आते ही सबको प्रणाम किया। आइए आइए मुनिवरों आइए, हे सरस्वतियों तपस्वियों आइए, आपको दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता है। बार बार सबको प्रणाम कर रहे हैं राम जी, सबसे आशीष ले रहे हैं। फिर सराहत सुंदरता, सारे लोग जो है राम जी की सुंदरता को देख करके और तारीफ करते हुए। अब एकदम से गुण तो थोड़ी एक बार में गुण थोड़ी दिखाई देते हैं, ऊपरी आवरण दिखाई देता है तो सारे लोग अरे वाह क्या सुंदर राजकुमार है, क्या सुंदर राजकुमार है, और ऐसी तारीफ करते हुए। वैसे तो उनके गुणों के बारे में भी सुना होगा, पर इस समय तो भगवान ने मोहिनी डाल दी ताकि ये लोग मुझे पहचान ना पाएँ। राम कीन विश्राम ऋषि प्रात प्रयाग नहाय। भैया एक रात रुके केवल प्रयागराज में, ज़्यादा रुके नहीं। प्रयाग कहा तो होगा भरद्वाज जी महाराज कुछ रुक जाओ, आप जाते रहे हो, और इसलिए कहीं भीड़ लग जाएगी यहाँ पर, क्योंकि अयोध्या प्रयाग को ज़्यादा दूरी नहीं है। देखो हमारे भाग में अयोध्या जी नहीं थी, इसलिए हम प्रयागराज से ही अस्वस्थ हो जाने से वापस आ गए। उनकी ऐसी कृपा थी भाई। तो पर्वत ज़्यादा दूरी नहीं है, इसीलिए इनकी भीड़ भाड़ हो जाएगी, लोग मानेंगे नहीं, यहाँ पर आएंगे अयोध्या के लोग, इसलिए एक ही रात रुके वहाँ, ज़्यादा नहीं। चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिर नाय। सारे मुनियों को प्रणाम करके और राम जी वहाँ से चल दिए। अब आगे कहाँ पहुँचते हैं देखिए। एक रात संगमेरपुर में रहे थे, एक रात एक पेड़ के नीचे बिताई, और ये तीसरी रात है मान लीजिए आप
प्रयागराज में। अब आगे चल रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।